बनारस की गलियों से लेकर के उत्तराखंड के पहाड़ तक अगर आप पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम या फेसबुक देख रहे होंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ दिख रही होगी। जितने भी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो वाराणसी है, चाहे वो मनाली है, चाहे वो राजस्थान का कोई शहर है, हर तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी। इसका क्या कारण है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट है, एंगल्स लॉ। इसके अनुसार जो भी जब भी किसी घर का, किसी हाउस होल्ड का इनकम बढ़ता है, तो उसका जो खर्चा है, वो खाने-पीने से ज़्यादा और चीज़ों में बढ़ जाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई आदमी गरीब है, तो उसके उसके इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाने-पीने पे खर्च होता है। लेकिन जैसे ही वो हाउस होल्ड अमीर होने लगता है, तो निश्चित तौर पे खाने-पीने पे खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन जो टोटल परसेंटेज है, वो और चीज़ों पे बढ़ जाता है। और वो और चीज़ क्या है? वो एजुकेशन है, वो रिक्रिएशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फैशन है। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करें, तो ऐसा लगता है कि भारत के लोगों के पास जो डिस्पोज़ेबल इनकम है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि भारत के लोग अलग-अलग शहर, अलग-अलग जगहों पे लगातार घूमने जा रहे हैं। पहले भी लोग जाते रहे होंगे घूमने, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से देश में अमीरी बढ़ी, उसका ये सुखद परिणाम है कि आपको हर जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे इतनी भीड़ दिखती है। आज मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास हर कोई घूमना चाहता है। कोई अगर जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, तो वो यूरोप चला जाता है। अगर वो उतना अमीर नहीं है, तो शायद मनाली चला जाता है। अगर कोई बिल्कुल गरीब स्थिति में भी है, तभी भी वो आस-पास के जगहों पे जाकर के घूमना चाहता है क्योंकि कल्चर का भी पार्ट बनता चला गया है। तो ये अपने आप में एक सुखद चीज़ है। सुखद कैसे? क्योंकि इकोनॉमी के अनुसार ये दिखा रहा है कि भारत के लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ रहा है। दूसरी बात, इकोनॉमी के हिसाब से भी देखा जाए तो इकोनॉमी को इससे एक बूस्ट मिलता है। क्योंकि अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे लोग जाएँगे, तो उसका परिणाम ये होगा कि इन सब जगहों पे रोज़गार का सृजन होगा। इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। बहुत सारे लोगों का घर-परिवार चलेगा, तो एक पॉज़िटिव चीज़ है। इसको एक और तरीके से देखा जाए तो एक थिंकर हुए मैक्स वेबर, उन्होंने कहा कि जो पावर है, पावर के 3 डायमेंशंस एक तरह से उन्होंने बताए हैं या 3 तरीके से लोगों के पास पावर आता है। एक है इकोनॉमिक, यानी कि आपके पास जो अर्थ है, पैसा है, उससे आपको पावर मिलता है। दूसरा, आपका जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जिनको उन्होंने पार्टी कहा, इससे आप शक्तिशाली होते हैं। और तीसरा, आपका स्टेटस, यानी कि समाज में आपका स्टेटस कैसा है, उससे भी आप पावर पाते हैं। अब इस स्टेटस वाले लॉजिक को यहाँ लगाएँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि घूमने-फिरने से आम जनता का स्टेटस भी बढ़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार घूम रहा है और आज जिस तरीके से दुनिया बदली है, तो लोग सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटो, अपने पोस्टर्स, अपने वीडियो ये सब डालते रहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि बाकी की दुनिया उसको ऑब्ज़र्व करती है और शायद एक असम्पशन्स बनता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा घूमता है और घूमने को लेकर के एक स्टेटस सिंबल के तौर पे घूमना-फिरना, अलग-अलग जगह पे जाना, ये बनकर के उभर करके सामने आता है। तो इससे लोगों का जो क्लास है या स्ट्रैटिफिकेशन जिसको आप कहते हैं, वो बढ़ता है और लोगों को लगता है कि वो पावर गेन कर रहे हैं या स्टेटस सिंबल उनका समाज में बढ़ रहा है, जिससे कि उनका समाज में वैल्यू या इज़्ज़त जो है वो बढ़ रही है। तो एक तरह से वो पावरफुल हो रहे हैं। अब एक परिणाम इसका ये भी है कि लगातार जब डेस्टिनेशंस पे हर जगह भीड़ होने लगेगी, तो ऐसे इकोनॉमी के हिसाब से तो बढ़िया है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे कि उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, जो कि इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब अगर वहाँ पे लगातार भीड़ जाएगी, तो उसका एक दुखद परिणाम भी हो सकता है और लगातार आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कि किस तरीके से बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं। कहीं पे पहाड़, कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं पे कोई और घटना घटती है। तो ये सब भी एक दुखद परिणाम है। दूसरी तरफ एक और परेशानी ये है कि लोग पहले इन सब जगहों पे लोग जाते थे क्यों? मन की शांति के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको भगवान में बहुत आस्था है, तो वो केदारनाथ जा रहा है, उसको पता है कि वो वहाँ पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पहुँचेगा, दर्शन करेगा। परंतु आज चूँकि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, हर एक जगह पे लोग बहुत ईज़िली पहुँच जा रहे हैं, तो जिनको बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव नहीं भी है, वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, शायद शायद रील शूट करने के लिए, शायद कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए। इस सब से उन जगहों की जो शांति है वो भी भंग हो रही होती है। तो एक तरह का ये चुनौती भी एक तरह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ का एक्सेसिबिलिटी मुश्किल था, वही उस जगह की खूबसूरती थी। परंतु अब जब उस जगह पे जाना बहुत आसान हो गया है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अगर आप मन की शांति के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको लगता है कि इससे अच्छा तो अपने घर में रह लेते तो ज़्यादा शांति मिलती। तो इसका ये मतलब है कि हमें इस पूरे प्रकरण को ढंग से समझने की और जानने की कोशिश करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली कुछ न कुछ जो सिस्टम है वो बनाने का प्रयास करना चाहिए समाज के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी।
एक तरफ टूरिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो रोज़गार का सृजन कर रहा है, बहुत सारे काम में मदद कर रहा है। दूसरी तरफ एक और इसका फ़ायदा है कि जब जनता लगातार घूमती है, तो फिर एक तरह से कल्चर का जो कल्चर एक कल्चर दूसरे कल्चर के समीप आता है, लोग एक-दूसरे को जानते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ता है, इससे इंटीग्रेशन का भाव आता है, समाज में एक परस्पर संबंध बनता है। लोग जब तक एक-दूसरे को नहीं जानते तो इग्नोरेंस का भाव होता है, लेकिन जैसे एक-दूसरे को जानते हैं तो इग्नोरेंस कम होता है, प्रेम बढ़ता है। तो समाज के लिए, देश के लिए अच्छी बात है, आइडिया बढ़ता है, लॉजिक बढ़ता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन नुकसान क्या है? कई बार ओवर एक्सप्लॉइटेशंस हो जाता है रिसोर्सेज़ का, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि टूरिज़्म तो हो, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से टूरिज़्म को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। किया क्या जा सकता है? कुछ विचार जैसे कि मान लीजिए बिहार, बिहार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। जैसे कि वहाँ पे बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे कुंड हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व की जगह है, जैसे कि बुद्धिज़्म के लिए, जैनिज़्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सिखिज़्म के लिए। तो अगर इन सब जगहों को जैसे बिहार हो गया, ऐसे ही बहुत सारे जगह जो टूरिस्ट मैप पे बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम उन सबको भी साथ-साथ डेवलप्ड करेंगे, तो एक ही जगह पे बहुत भीड़ नहीं होगी। उससे क्या होगा? एक सस्टेनेबल टूरिज़्म को सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जहाँ पर्सनल व्हीकल्स की जगह पे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस की सुविधा ज़्यादा बढ़ाएँ, तो भीड़ कम होगी और भी बहुत तरीके हैं जिसके माध्यम से हमें एक सस्टेनेबल टूरिज़्म को सपोर्ट करना चाहिए और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों का भी इस पे कुछ विचार होगा, ज़रूर बताइएगा कि हम कैसे सस्टेनेबल टूरिज़्म करें।